अमेरिकी कोर्ट ने क्या कहा? फेडरल सर्किट की अपील अदालत ने 7-4 के बहुमत से दिए फैसले में माना कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट IEEPA की आड़ लेकर अपनी सीमा से बाहर कदम उठाया। कोर्ट ने अधिकांश टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट का कहना था कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त तो हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति दी है। संघीय अपीलीय अदालत ने फैसले में लिखा कि ये संभावना नहीं लगती कि कांग्रेस का इरादा राष्ट्रपति को असीमित अधिकार देने का था ताकि वे टैरिफ लगा सके। ट्रंप के टैरिफ का क्या होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहां की एक अदालत से जोर का झटका लगा है। जिस टैरिफ के बूते वो दूसरे देशों पर लगाम कसने की कोशिश कर रहे थे, उसी टैरिफ को अमेरिकी अदालत ने गलत और अमान्य बता दिया। दरअसल कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए ये टैरिफ लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास संयुक्त राज्य अमेरिका में आयातित सभी सामानों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। हालांकि अभी टैरिफ जारी रहेगा क्योंकि टैरिफ को रद्द करने जैसा कोई फैसला कोर्ट ने नहीं सुनाया है। कोर्ट ने अमेरिकी प्रशासन को ये मौका दिया है कि वो इस संबंध में फैसला ले और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल अपील कोर्ट ने ये साफ कहा है कि राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां नहीं दी जा सकती। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप की व्यापार नीतियों में अमेरिकी कारोबारों, ग्लोबल मार्केट और उपभोक्ताओं में असमंजस और महंगाई की आशंका बढ़ा दी है। ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को झटका। आपको बता दें कि फेडरल अपील कोर्ट ने उन टैरिफ आयात शुल्क पर रोक लगा दी है जिन्हें ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर कई देशों पर थोप दिया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वे कांग्रेस को दरकिनार कर दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ आयात शुल्क थोप सकते हैं। 2 अप्रैल को ट्रंप ने लिबरेशन डे बताते हुए लगभग सभी ट्रेड पार्टनर्स पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगाया था। जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा ज्यादा था, उन पर 50% तक के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए। बाद में उन्होंने 90 दिनों के लिए इन टैरिफ को निलंबित कर बातचीत का मौका दिया। जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने समझौते कर लिए, जबकि कुछ देशों पर भारी टैरिफ जारी रहा। उदाहरण के तौर पर लाओस पर 40% और अल्जीरिया पर 30% टैरिफ लगाया गया। ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर्स एक्ट का हवाला दिया था और लंबे समय से चल रहे व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। फरवरी में उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर भी यही कानून लगाकर टैरिफ थोप दिए थे और कहा था कि अवैध इमिग्रेशन और ड्रग्स की तस्करी रोकने में ये देश नाकाम है। जबकि अमेरिकी संविधान के अनुसार टैक्स और टैरिफ लगाने की मूल शक्ति कांग्रेस के पास है, लेकिन धीरे धीरे ये शक्ति राष्ट्रपति को भी दी जाती रही। ट्रंप ने इसका अधिकतम इस्तेमाल किया। किन टैरिफ पर असर नहीं? मामला उन टैरिफ से जुड़ा है जो ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके लगाया था, लेकिन स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पर सुरक्षा कारणों से लगाए गए शुल्क और चीन पर लगाए गए शुरुआती टैरिफ इसमें शामिल नहीं है। कारोबारी जगत पहले से ही अनिश्चितता में है और इस फैसले से ट्रंप की दबाव बनाने की रणनीति कमजोर हो सकती है। ट्रंप ने तर्क दिया था कि लंबे समय से चल रहे ट्रेड डेफिसिट को वे राष्ट्रीय आपातकाल मानते हैं और टैरिफ लगाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक अब विदेशी सरकारें अमेरिकी मांगों को टाल सकती है या पुराने समझौतों पर फिर से बातचीत की मांग कर सकती है। अदालत ने क्यों रोका? आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने दलील दी कि 1970 के दशक में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को भी इसी तरह आपातकालीन स्थिति में टैरिफ लगाने की छूट दी गई थी, लेकिन न्यूयॉर्क की ट्रेड कोर्ट ने मई में इसे खारिज करते हुए कहा कि ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ कानून के तहत दी गई शक्तियों से बाहर है। शुक्रवार को फेडरल अपील कोर्ट ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को असीमित अधिकार देने का इरादा कभी नहीं जताया था। हालांकि 4 जजों ने असहमति जताई और कहा कि 1977 का कानून असंवैधानिक नहीं है, जिससे ट्रंप के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता खुल रहा है। आगे क्या असर पड़ेगा?
द एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर टैरिफ पूरी तरह रद्द हो जाते हैं तो अमेरिकी ट्रेजरी को अरबों डॉलर का घाटा झेलना पड़ सकता है। अरबों डॉलर वापस करने पड़ सकते हैं। जुलाई तक टैरिफ से सरकार को 159 अरब डॉलर की कमाई हो चुकी थी, जो पिछले साल की तुलना में 2 गुनी थी। व्यापार रणनीति पर भी असर होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अब कोर्ट के फैसले से ट्रंप की आगे टैरिफ लगाने की क्षमता कमजोर हो सकती है। इससे विदेशी सरकारें अमेरिकी दबाव के खिलाफ ज्यादा सख्ती से खड़ी हो सकती हैं। अमेरिकी दबाव को टाल सकती है या पुराने समझौतों पर पुनर्विचार की मांग कर सकती है। इससे ट्रंप की नेगोशिएशन पावर कमजोर हो सकती है। कोर्ट के फैसले पर ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई और कहा, अगर ये फैसला कायम रहा तो यह अमेरिका को तबाह कर देगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अदालत के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सभी टैरिफ आगे भी लागू रहेंगे। उन्होंने कोर्ट के फैसले को गलत और पक्षपाती बताया। उन्होंने कहा, अगर इसे ऐसे ही रहने दिया जाए तो फैसला अमेरिका को तबाह कर देगा। क्या हैं दूसरे विकल्प? बता दें कि 1974 का ट्रेड एक्ट के तहत व्यापार घाटे से निपटने के लिए सीमित शक्तियां हैं। कानून में शर्त है कि टैरिफ 15% से ज्यादा नहीं हो सकते और सिर्फ 150 दिनों तक ही लगाया जा सकता है, वो भी उन्हीं देशों पर जिनके साथ अमेरिका का बड़ा व्यापार घाटा है। 1962 का ट्रेड एक्सपेंस एक्ट सेक्शन 232 विदेशी स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पर टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वाणिज्य विभाग की जांच जरूरी है और ये राष्ट्रपति के अपने विवेकाधिकार से सीधे लागू नहीं किए जा सकते। फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा कि ट्रंप को भविष्य में विदेशी सामानों पर टैक्स लगाने की कितनी छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट भी गलत ठहरा दे तो क्या होगा? अपीलीय अदालत के फैसले के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। अगर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी टैरिफ को अमान्य करार देता है तो वो तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगा। सरकार और राष्ट्रपति को उसे लागू करने का अधिकार नहीं रहेगा। साथ ही भविष्य में उसे टैरिफ लगाने के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी। अमेरिका में ऐसा पहले भी हो चुका है, जब 1952 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने अमेरिका में स्टील मिलों को जब्त कर उनका संचालन जारी रखने का आदेश दिया। वजह यही थी कि मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। उस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में बताकर ये आदेश दिया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और कोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को अमान्य बता दिया और कहा कि उन्हें देश के हर कारखाने के बारे में निर्णय करने का अधिकार नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।